दोस्तों सुप्रभात। दोस्तों राम राम। दोस्तों 11 जून 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए शुभ हो, ये मेरी कामना है। 11 जून 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, कौन सा समय नए कार्य या शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं है, राहु काल किस समय है और दिशाशूल किस दिशा में है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों 11 जून 2024 को मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन होता है, तो जय बजरंगबली। दोस्तों 11 जून 2024 को 24 घंटे का चार्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उस चार्ट को डाउनलोड कर लें या फिर उस चार्ट को नोट कर लें, ताकि आप 11 जून 2024 के सारे नए कार्य, सारे शुभ कार्य इस चार्ट के माध्यम से करें और उस पर सफल हो जाएं और अपने दिन को भी सफल करें। चलिए दोस्तों चार्ट पे डिस्कस करते हैं। मिहिराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल, अमृत काल, वक्र काल, शून्य काल और राहु काल। दोस्तों महेंद्र काल सबसे अच्छा काल है, उसके बाद में अमृत काल है, उसके बाद में वक्र काल है, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इस काल में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस काल में किया हुआ सारा कार्य असफल रहता है, इसलिए शून्य काल और राहु काल में कोई भी काम शुरू न करें। राहु काल 3 बजे शाम से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा 11 जून को। अगर राहु काल महेंद्र काल में भी पड़ता है या अमृत काल में भी पड़ता है तो इस समय तो कोई काम शुरू नहीं करना है। अगर सॉरी आपने 3 बजे से पहले कोई काम शुरू कर दिया है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर महेंद्र काल या अमृत काल में ये समय पड़ता है राहु काल का, तो राहु काल के समय 3 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच का कोई काम शुरू न करें। दोस्तों वक्र काल में यूँ तो काम शुरू करके काम समाप्त तो हो जाता है, लेकिन ढेर सारी दिक्कतें, ढेर सारी कठिनाइयों के बाद में होता है। इसलिए कोशिश करें कि वक्र काल में भी काम शुरू न करना पड़े तो बेहतर रहेगा। दोस्तों अब महेंद्र काल और अमृत काल। महेंद्र काल और अमृत काल में किसी भी समय आप कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। किसी भी कार्य का मतलब नए कार्य का मतलब शुभ कार्य आप शुरू कर सकते हैं। सारे नए कार्य दोस्तों शुभकारी होते हैं। तो महेंद्र काल 5:12 सुबेरे, मतलब जब अगला आपका 11 जून 2024 खत्म होने वाला होगा, उस समय ये जाके ये महेंद्र काल का समय पड़ रहा है। तो महेंद्र काल का समय देर रात 12 बजे के बाद में 5:12 सुबेरे से शुरू होकर 6 बजे सुबेरे, मतलब ये 11 जून 2024 को समाप्त करने का आखिरी पड़ाव है महेंद्र काल, 11 जून 2024 के दिन। दोस्तों अमृत काल 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 11:36 तक है। फिर 11:36 से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होके शाम को 6 बजे तक है। इसके बाद में 6:48 शाम को शुरू होके 10 बजे तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 12:24 AM से या 12:24 से शुरू होके देर रात 12 बजे के बाद 12:24 से शुरू होके 2:48 तक है। तो दोस्तों ये रहा महेंद्र काल, अमृत काल, वक्र काल का चार्ट। शून्य काल और राहु काल आप नोट कर लें। इससे आपको कोई काम करना नहीं है। अगर आपको अपने काम में असफल होना है तो शून्य काल और राहु काल में काम को शुरू करें। वक्र काल में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, तो सोच समझ के ही करें। जब इसमें महेंद्र काल और अमृत काल में अगर कोई समय नहीं मिलता है तो वक्र काल में करें। अब दोस्तों आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि इस चार्ट का उपयोग करोगे कैसे आप, तो वीडियो में बने रहें शुरू से आखिरी तक, वीडियो को बीच में न छोड़ें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। इस चार्ट का उपयोग कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे। गृह प्रवेश में सारी व्यवस्थाएं करने के बाद में जब पूजा शुरू करेंगे तो समय इस चार्ट से देखेंगे। मुंडन का मुंडन सारी व्यवस्थाएं करने के बाद में, सारी चीज़ें व्यवस्थित करने के बाद में जब मुंडन, बाल छीलने का टाइम होगा, बाल उतारने का टाइम होगा, वो समय इस चार्ट का उपयोग उस समय करें। कोई भी शुभ मुहूर्त निकालना हो तो इस चार्ट का उपयोग तो आप कर ही सकते हो, ये तो आपका समझ में आ ही गया है। कथा का मुहूर्त, सारी व्यवस्थाएं कथा की हो गई हैं। सारी व्यवस्था होने के बाद में जब कथा शुरू होगा तो वो मुहूर्त, कथा का मुहूर्त देखेंगे आप इस चार्ट से। हवन का मुहूर्त, हवन जैसे आप नवरात्रि में पूजा करते हैं
इसके बाद में आप हवन करते हैं तो हवन का मुहूर्त इस चार्ट से देख सकते हैं। कोई नई पूजा, जैसे आप कोई व्रत रहते हैं, डेली रूटीन की पूजा के अलावा कोई पूजा करते हैं, जैसे कोई व्रत है, व्रत में पूजा मान लीजिए कुछ भगवान की पूजा करते हैं, तो उस समय जब पूजा स्टार्ट करेंगे तो उसका मुहूर्त देखें कि किस समय पूजा शुरू करें। दोस्तों व्रत को ख़त्म करने के लिए भी इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं कि व्रत किस समय ख़त्म करें। चलिए, नामकरण का मुहूर्त। नामकरण, बच्चे का नामकरण का जो आप समारोह करोगे तो उसमें सारी व्यवस्थाएं होने के बाद में जब नामकरण शुरू होने वाला होगा तो उस समय का समय जो है उस समय का मुहूर्त इस चार्ट से देखेंगे। वाहन खरीदने जाने, अगर आप वाहन खरीदने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो बाहर, घर से बाहर निकलने वाला समय देखेंगे। लड़की या लड़का देखने जाने का मुहूर्त, ये मुहूर्त भी दोस्तों घर से निकलने का ही मुहूर्त देखना है इसमें। यात्रा का मुहूर्त, ये भी दोस्तों घर से निकलने वाले टाइम को इस चार्ट में देखना है कि घर से कब, किस मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में निकलें। नई ज़मीन खरीदने के लिए जब आप घर से बाहर निकलेंगे, नया फ्लैट खरीदने के लिए जब घर से बाहर निकलेंगे, उस समय को देखना है। फ्लैट बेचने या ज़मीन बेचने की चर्चा अगर आपके घर पे आके कोई कर रहा है या आप किसी के घर पे जा रहे हैं तो घर पे जाएंगे तो घर से निकलने का समय। अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं तो उस समय जो घर पे टाइम है उसको देखेंगे, चार्ट का उपयोग उस समय करेंगे। दोस्तों किसी से मिलने जाना है, किसी को अस्पताल में देखने जाना है तो ये समय घर से निकलने का समय आप देखेंगे। एडमिशन के लिए बच्चे को ले जा रहे हैं तो उसका समय घर से निकलने का समय होगा। तो अब दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा कि इस चार्ट का उपयोग कैसे करना है। अब दोस्तों बात करते हैं दिशाशूल की। मंगलवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में दिशाशूल है। दिन 24 घंटे का है, सुबह 6 बजे से स्टार्ट होकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक है। अगर इस बीच में जाके अगर आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। अन्यथा अगर उस दिन नहीं आ पाते हैं तो घर से गुड़ खाने के बाद ही निकलें, लेकिन जो चार्ट आपको दिखाया है उस चार्ट का उपयोग करके निकलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हम अगला वीडियो जब डालें आप उसको देख के अपने दिन को सफल बना सकें। एक बार फिर से धन्यवाद है आपका दिन सफल रहे, दिन बहुत अच्छा शुभ साबित हो, ये मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच।